हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटेंसी में फीफो मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फीफो मेथड का एक सम मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो चलिए फिर उसे समझा जाए। फ्रेंड्स, ये सम हमारा फीफो मेथड का है, जिसमें हमारे पास एक टेबल है जिसमें डेट, परचेसेस और इश्यूज, उसके यूनिट्स और प्राइस पर यूनिट दिए गए हैं। परचेसेस, परचेज, फिर यहाँ पे देखिए इश्यू भी है। प्रिपेयर द स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड। कौन सा मेथड है? फीफो। फीफो का फुल फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया था वही पहले जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको पहले क्या दिया गया है? परचेसेस, यानी कि पहले आपने क्या किया? परचेस किया। फिर दूसरे टाइम भी क्या किया? आपने परचेस किया। अब देखिए तीसरे टाइम में क्या आया? इश्यू आया। तो ये जो इश्यू है वो हम पहले कहाँ से कट करेंगे? तो जो सबसे पहले हमने परचेस किया वहां से। अगर ये स्टॉक खत्म हो जाता है फिर हम यहाँ पे इसके सेकंड स्टॉक में आएंगे, तब तक हमें आना नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने उसका फॉर्मेट भी ड्रॉ किया गया है। स्टोर्स लेजर, यहाँ पर हम लिख देंगे फीफो हो, लिफो या वेटेड एवरेज मेथड हो, यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है। डेट, रिसिप्ट्स में टोटल 4 कॉलम होंगी। जीआर नंबर, क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स, प्राइस, अमाउंट। फिर इश्यूज में भी टोटल 4 कॉलम होंगे। एसआर नंबर, क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स, प्राइस, अमाउंट। बैलेंसेस, क्वांटिटी, यूनिट्स, प्राइस और अमाउंट, यहाँ पर टोटल 3 कॉलम होंगे। चलिए फिर सम की शुरुआत किया जाए। सबसे पहले क्या है? मार्च 1 परचेज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्च 1। रिसिप्ट्स, परचेज यानी कि रिसिप्ट्स में टोटल कितने यूनिट्स है? 600। यहाँ पर हम लिखेंगे 600। कितना है प्राइस? 1.50, यानी कि एक यूनिट का 1.50। अब ये दोनों नंबर का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं 600 इंटू 1.50। चलिए, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है उसका, ये 2 जीरो कट हो गया। 15 6 90 और ये जीरो यहाँ पर ऐड हो गया आपका कितना? 900। यहाँ पे लिखेंगे हम 900। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब सीधा ये बैलेंस यहाँ पे कॉपी करना है। यूनिट्स में कितना है? 600। कितना प्राइस? 1.50 और अमाउंट 900। अब ये आपका बैलेंस होगा। उसके बाद आप लोग जब लिखिएगा अपनी नोटबुक में तो 1 लाइन छोड़कर लिखिएगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। चलिए उसके बाद मार्च 4 क्या है? परचेस, यानी कि फिर से रिसिप्ट्स में कितना यूनिट? 1200। यहाँ पे लिखेंगे 1200। प्राइस कितना है? 2.00, यानी कि 2 रुपीज। 12 2 24 हो गया 2400। अब यहाँ पर देखिए आपका पुराना बैलेंस कितना है? 600, तो उसे आपको यहाँ पर पहले कैरी फॉरवर्ड करना होगा, फिर नया वाला बैलेंस हम लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 600, यहाँ पे हो जाएगा 600, 1.50 और यहाँ पे हो जाएगा 900। हो गया। अब इसके नीचे नया वाला 1200। कितना प्राइस? 2.00 और अमाउंट में कितना? 2400। हो गया। चलिए उसके बाद क्या है? मार्च 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्च 6 क्या है? इश्यूड किया गया है। कितना क्वांटिटी? 1000 क्वांटिटी। अब यहाँ पर इसे समझते हैं ध्यान से, देखिएगा कितना हमें क्वांटिटी इश्यू करना है? टोटल 1000। अब यहाँ पर देखिए आपके पास बैलेंस कितना है। फर्स्ट वाले में कितना था? 600 और सेकंड वाले में कितना है? 1200। ओके, आपको टोटल कंप्लीट करना है 1000। तो आपके पास फर्स्ट वाले में कितना है? 600 बैलेंस है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये पहले फर्स्ट है तो यहाँ से पहले हम डन करेंगे। तो टोटल 600 यूनिट्स हम यहाँ से पहले इशू करेंगे। तो टोटल हमें 1000 करना है, जिसमें 600 हमने डन किया। तो अभी और कितना हमें डन करना है? 400 इशू अभी और करना है। तो ये तो हमारा क्वांटिटी खत्म हो गया। अभी कौन सा है? सेकंड वाला। तो अब इसमें से हम ये 400 इश्यू करेंगे। तो आपके पास ये कितना रहा? 1200 रहा। ठीक है, जिसमें से आपको 400 क्वांटिटी डन करना है। तो आपका बैलेंस कितना रह जाएगा? 12 में से 4 गया तो 800। ठीक है,
अब इसका राइटिंग किस हिसाब से होगा वो समझते हैं। टोटल हमें 1000 डन करना है, जिसमें से पहले हमें 600 यहाँ से हमने लिया, तो हम लिखेंगे 600 यहाँ पर 600 यूनिट्स, जिसका प्राइस कितना था 1.50 और अमाउंट कितनी थी 900। उसके बाद बाकी का 400 डन हमने कहाँ से किया 1200 में से किया, तो 1200 में से किया तो यहाँ पे लिखेंगे बाकी का 400 यूनिट हो गया। 6 + 4 कितना हो गया 1000 यूनिट आपका क्लियर हो गया। चलिए डन। प्राइस कितना लगेगा 2 रुपीज, क्यों तो बाकी का 400 आप यहाँ से ले रहे हैं इसीलिए, तो 2.00 हो जाएगा 4 2 800। चलिए अब यहाँ पर बैलेंस आपके पास कितना बचता है वो, ये टोटल 600 आपने तो यहाँ से इशू कर दिया, तो ये तो आपका हो गया खत्म फिनिश। अब इसमें से 1200 में से आपने कितना इशू किया है 400, तो बैलेंस आपका कितना रहा 800 रहा, तो 1200 में से 400 जाएगा तो कितना रहेगा 800 यूनिट। प्राइस कितना लगेगा 2 रुपीज, 8 2 हो जाएगा 16 हो गया। चलिए अभी आपका बैलेंस कितना है 800 यूनिट से आगे बढ़ते हैं। मार्च 10 क्या है परचेस, यानी कि रिसिप्ट्स में लिखेंगे मार्च 10 रिसिप्ट्स में लिखेंगे परचेस्ड है, इसीलिए कितना है 1400, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1400। प्राइस कितना है 2 रुपीज 2.00, 4 2 28 हो गया। चलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा हम बैलेंस में आते हैं। नया बैलेंस है 1400, इसको लिखने से पहले आपको ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 800 जो हमारे पास अभी बैलेंस बचा हुआ है, उस कितना रुपीस है 2.00, 8 2 हो जाएगा 1600, ये हो गया कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे। उसके बाद ये वाला नंबर यहाँ पर लिखेंगे 1400 2 रुपीज, अमाउंट कितना तो 2800 डन। अब आपके पास बैलेंस इतना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मार्च 15। चलिए मार्च 15 का लिखा जाए मार्च 15। चलिए मार्च 15 में क्या है इश्यूड करना है, कितना टोटल 1600 यूनिट्स हमें डन करना है। चलिए डन करते हैं, लिखा जाएगा 1600 यूनिट हमें इशू करना है। बैलेंस देखते हैं कितना है हमारे पास, फर्स्ट आउट यानी कि सबसे फर्स्ट वाला कितना है 800 है। टोटल 600 हमें डन करना है, जिसमें से हमने 800 कहाँ से लिया ये फर्स्ट वाले में से लिया, तो और कितना हमें डन करना बाकी रहता है 800 अभी और डन करना है। तो ये जो इशू करेंगे वो कहाँ से करेंगे सेकंड बैलेंस में से, यानी कि 1400 में से ये बाकी का 800 हम लेस करेंगे। तो सेकंड में से हमने लिया कितना 800, तो 1400 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा 600 बैलेंस हमारा उसके बाद से रहेगा। चलिए इसको लिखेंगे कैसे उसे समझा जाए। टोटल 1600 डन करना है, जिसमें से 800 आपने यहाँ से फर्स्ट वाले में से लिया। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 800, कितना प्राइस 2 रुपीज, अमाउंट कितना हो जाएगा दोनों का 1600 हो गया। उसके बाद बाकी का और 800 डन करना है, जिसे हमने कहां से डन किया सेकंड बैलेंस में से, यानी कि 1400 में से कितना 800 जो बाकी का डन करना था वो कितना प्राइस तो 2 रुपीज के हिसाब से कितना अमाउंट हुआ दोनों का मल्टीप्लाई 1600 हो गया। अब बाकी का बैलेंस लिखते हैं, ये तो पूरा 800 यहाँ से हो गया तो ये निकल गया कट हो गया, रहा सेकंड बैलेंस। इसमें से आपने टोटल कितना इशू किया 800, तो बैलेंस कितना रहा 1400 में से 800 गया तो 600, कितना रहा 600, जिसका प्राइस कितना था 2 रुपीज और दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1200 हो गया। चलिए अभी आगे बढ़ा जाए, उससे पहले अब आपका बैलेंस कितना रह गया है 600 है। मार्च 20 क्या है परचेस है। चलिए परचेस है तो लिखेंगे मार्च 20 परचेस है, तो रिसिप्ट्स में लिखा जाएगा टोटल
क्वांटिटी कितना है यूनिट 600, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 600 हो गया। प्राइस कितना है 2.50, चलिए यहाँ पे लिखेंगे 2.50 हो गया। चलिए अब दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कितना आंसर आता है। 600 मल्टीप्लाई 2.50, चलिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, कट हो गया। चलिए 25 6 150 और ये 0 ऐड हो गया, कितना आया 1500। यहाँ पर हम लिखेंगे 1500 हो गया। चलिए अभी नया बैलेंस आया हुआ है हमारे पास, तो पुराना बैलेंस कितना है आपके पास बचा हुआ 600, तो पहले इसे इसके सामने हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जैसा है वैसा हो गया। उसके बाद ये नया वाला इसके नीचे कितना है 600, कितना प्राइस 2.50, कितना अमाउंट 1500 हो गया। अभी आपके पास बैलेंस फर्स्ट में सेकंड है और सेकंड वाले में कितना है 600 है, यहाँ पर भी 600 और यहाँ पर भी 600। चलिए आगे बढ़ा जाए। मार्च 23 कितना है, ओ इश्यूड करना है हमें। चलिए कितना 200, आपके पास बैलेंस कितना है फर्स्ट वाले में 600 है, जिसमें आपको कितना इशू करना है 200। चलिए तो 600 में से हम 200 इशू कर देते हैं, 200 हो गया। कितना प्राइस 2 लिखेंगे 2.00, तो हो जाएगा 2 2 4 हो गया 400। चलिए अभी पहले वाले में से आपने इतना इशू किया है, तो 600 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा 400। प्राइस कितना, तो 2 हो जाएगा, टोटल कितना मल्टीप्लिकेशन 800। चलिए सेकंड वाला बैलेंस कुछ नहीं है, जैसा है वैसा कॉपी हमें करना है। 600 2.50 और अमाउंट हो जाएगा 1500। सब एंट्री आ गया है, अभी इसे हम क्लोज करेंगे। क्लोजिंग में आपको केवल क्वांटिटी और अमाउंट का टोटल करना है। चलिए किया जाए। 6 + 12 हो जाएगा 18, 18 + 14 यानी कि 18 में 4 करेंगे 22, 22 + 10 हो जाएगा 32, 32 + 6 38 यानी कि 3800। अमाउंट में जाते हैं, 24 + 9 हो जाएगा 33, 33 में 28, 33 28 उसके बाद 15। चलिए 8 8 16 कैरी 1 3 + 4 4 2 6 6 + 1 7 76 यानी कि इसका आंसर होगा 7600। चलिए अब यहाँ का क्वांटिटी 6 + 4 हो जाएगा 1000 और 1000 में 16 यानी कि 2600, उसके बाद उसमें 2 यानी कि 28, तो हो जाएगा 2800 हो गया। चलिए उसके बाद 9 + 8 हो जाएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 32, 17 32 और ये हो गया 4। चलिए तो हो जाएगा 4 + 2 6, 6 + 7 13 कैरी 1 3 4 5 5300। अब यहाँ पर देखिए आपके पास बैलेंस कितना बचा है 400 एंड 600, हो जाएगा कितना 1000 और 800 + 1500 हो जाएगा 2300। अब देखिए आंसर को वेरीफाइड कैसे करेंगे। रिसिप्ट में कितना है 3800, जिसमें से हम 2800 लेस करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका क्वांटिटी 1000। अमाउंट में 7600 है, जिसमें से हम इश्यूज का अमाउंट 5300 लेस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 2300। फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हम फीफो मेथड का सम सॉल्यूशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग भी फीफो सम्स के जो दूसरे सम्स होते हैं इसी माध्यम से उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।